हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी 2 मिनट लगा के हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका थोड़ा सा रिव्यू रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी एक एग्जाम्पल के थ्रू, स्कूल के थ्रू, लेकिन हमारा बात करने का मेन मोटो था, हमने बात किया था एक कंपनी के बारे में। एक कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और जब ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी छोटे छोटे सोर्स को छोड़कर पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से कहती है कि आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाइए, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आप भी प्रॉफिट कमाएंगे। और उसके लिए वो एक प्रपोजल देती है और गवर्नमेंट के थ्रू वो पब्लिक के पास आती है। और गवर्नमेंट के जिस ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात किया था वो थी सेबी। कंपनी सेबी के पास जाती है, उनको अपना ऑफर बताती है कि हम पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं और उसको एज ए कैपिटल पूंजी की तरह अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हैं। और जो भी पर्सन हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे उनके बदले लिखित में हम उनको कुछ प्रोवाइड करेंगे, राइटिंग में उनको हम प्रोवाइड करेंगे कि आपने 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज हमारे बिजनेस में लगाया है। वो जो राइटिंग में आपको प्रोवाइड करेंगे उसको बोलते हैं शेयर। शेयर का मतलब होता है कि आप शेयर कई तरह के होते हैं, मेनली 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। लेकिन हमने अभी इस पे बात नहीं की, हम इस पे बात आने वाले क्लास में करेंगे। अभी सिंपली हम शेयर समझते हैं। तो शेयर का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा होता है कि आप कंपनी में कितने प्रतिशत, कितने हिस्से, कितने पार्ट के आप ऑनर हैं। उस ऑनरशिप पेपर होता है आपका। अभी कंपनी सेबी के पास जाती है तो सेबी को बोलती है हमें इतने पैसे की जरूरत है और हम नंबर्स ऑफ शेयर इतना इशू करेंगे। और सेबी उसको रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, तो उसको ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोला जाता है। फिर उस ऑथराइज शेयर कैपिटल में मान लेते हैं सेबी ने 1 लाख शेयर कंपनी को बोला है कि आप 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा किसी भी कीमत पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर जो कंपनी शेयर इशू करेगी 1 लाख, वो उसका लिमिट, हाईएस्ट लिमिट हो गया, उससे ज्यादा एक भी शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो उसको हम ऑथराइज, ऑथराइज अधिकृत, उससे ज्यादा कंपनी को इशू करने के पास पावर नहीं है, तो वो लास्ट लिमिटेशन है। उससे ज्यादा शेयर बिना अप्रूवल के सेबी से या गवर्नमेंट से कहे तो नहीं कर सकती है, और वही फाइनल होगा। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है जो कि जितनी अथॉरिटी कंपनी को दी गई कि आप इतने शेयर इशू कर सकते हैं, उतने शेयर कंपनी इशू नहीं करके उससे थोड़े कम शेयर करे। तो जो भी शेयर कंपनी इशू करेगी उसको बोला जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। यानी कि कंपनी ने आप पब्लिक के सामने रखा है, जो कि मान लेते हैं 1 लाख में से 80,000 यानी 80,000 शेयर पब्लिक के सामने प्रपोजल रखा है कि आप हमारे कंपनी के ऑनर बनिए, ऑनर बनिए। और पब्लिक के सामने 80,000 शेयर रखा गया कि 80,000 कंपनी अभी बेचना चाह रही है, आप इसके हिस्सेदार बनिए। हो सकता है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा नहीं हो, या पब्लिक को समझ में नहीं आए कि ये कंपनी अभी ग्रो करेगी, या मे भी हमारा पैसा कहीं डूब न जाए, तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो अगर 80,000 से कम, 80,000 से कम या 80,000 तक ही, लास्ट 80,000 तक पब्लिक ने अगर उस शेयर को सब्सक्राइब, परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दिया, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब ऑफ शेयर। यहाँ पे हो सकता है कि 80,000 की जगह पे अगर पब्लिक को पसंद आ गया तो ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ सकता है, 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ सकता है, 2 लाख शेयर के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स एप्लीकेशन आ सकते हैं। तो उसको अगर ज्यादा एप्लीकेशन आएगा 80,000 से तो उसको ओवर सब्सक्राइब बोलेंगे। अगर 80,000 से कम आएगा तो उसको हम अंडर सब्सक्राइब बोलेंगे। हो सकता है कि कंपनी कंपनी जितने भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आए उनको निराश नहीं करके सबको, अगर 80,000 से ज्यादा आया, 80,000 तक आया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक किसी ने अगर 1 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको 1 शेयर दे दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमारे पास 80,000 से ज्यादा आवेदन आ जाए, 80,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए खरीदने के लिए। कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया है और एप्लीकेशन आ गए 1 लाख शेयर के लिए,
तो प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट हो जाती है। जब वहां पे प्रॉब्लम होती है तो कंपनी, हो सकता है कंपनी के पास दो विकल्प ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि कंपनी, मान लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल में कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो 20,000 ज्यादा एप्लीकेशन आया, तो हो सकता है कि कंपनी वहां पे डिनाई कर दे कि नहीं, हम ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई लफड़ा नहीं चाहिए अपने को, मेरे पास 80,000 शेयर है और हम 80,000 पब्लिक को ही इशू करेंगे। बेसिस उनका कुछ भी हो सकता है, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हो सकता है, या लॉटरी सिस्टम से हो सकता है, जो भी उनका बेसिस हो, ये कंपनी के पास राइट होता है किनको शेयर अलॉट करे, किसको शेयर अलॉट नहीं करे। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो वहां पे कंपनी के पास कोई इशू नहीं है। कंपनी को प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कंपनी के पास 80,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, 20,000 प्लस यानी 1 लाख एप्लीकेशन आ गए। तो कंपनी का, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, वो रिजेक्ट कर दे, नहीं हम एक्स्ट्रा शेयर अलॉट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा जो शेयर होल्डर आए हैं 20,000 शेयर के लिए जो अप्लाई आया है उसको हम रिजेक्ट कर दे और पैसा वापस कर दे, जो भी एप्लीकेशन पे आपने फॉर्म फिलअप करके दिया है। सेकंड थॉट कंपनी के पास है कि चलो किसी को मना नहीं करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो उसी जो थोड़ा थोड़ा बंटवारा जो किस रेशियो के हिसाब से कंपनी करेगी, उसी को टेक्निकल टर्म में प्रोराटा बोला जाता है। इसके बाद हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखा था। जर्नल एंट्री में हम लोगों ने देखा था, जो कि देखिए, जर्नल एंट्री जब हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री की जरूरत के ऊपर ही, देखिए जिस तरह हर एक समाज की अपनी अपनी भाषा होती है। मान लीजिए मैं कहीं से बिलोंग करता हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे भी कई जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। कहीं पे भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पे मगही बोली जाती है, और भी अलग अलग तरह की, कहीं पे मैथिली बोली जाती है। तो अलग अलग तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं। आप दिल्ली में जाएं तो दिल्ली में कुछ पार्ट्स में आपको हरियाणवी टोन मिलेगा, कहीं पे आपको थोड़े यूपी के टोन मिलेंगे, कहीं पंजाबी टोन मिलेंगे। तो जिस तरह हम लोग एक समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी तरह कई टेक्निकल चीजें की लैंग्वेज अलग होती है। जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ करना चाहें तो वहां पे आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग करना होगा। इसी तरह आप अपने जब फिनांस के बुक्स या अकाउंट्स बनाएंगे या अपना हिसाब किताब रखेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हम किसी और लैंग्वेज में लिखे, गवर्नमेंट किसी और लैंग्वेज में पढ़े। मान लीजिए हमने लिख दिया बंगाली में, और वहां जो आपका अकाउंट चेक करने वाला गवर्नमेंट का ऑफिसर बैठा वो पंजाबी हो। तो या फिर आपकी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं फॉरेन में ही डील करती है, तो हो सकता है कि आपने जो लैंग्वेज लिखा है वहां नहीं चले। तो इस सब के लिए एक यूनिफॉर्म, मतलब एक तरह की लैंग्वेज बनाई गई है, अकाउंटिंग लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज में हम कंपनी जो भी काम करती है, जैसे शेयर उसने इशू किया, इशू का मतलब क्या होगा, फिर से मैं बताता हूँ, पब्लिक के पास लेके जाना, आप मेरे शेयर को परचेज कीजिए, तो उसको आप अकाउंटिंग टर्म में कैसे लिखेंगे, जर्नल एंट्री करके, वो हमने देखा था। फिर आपके पास पब्लिक ने को अलॉट किया, आपने पब्लिक जो एप्लीकेशन दिया था उसको आपने अलॉट किया, तो उसको क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट के बाद आपने जब जब पैसा मांगा पब्लिक से, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको हमने जर्नल एंट्री के टर्म में देखा था। एक बार मैं जल्दी से थोड़ा बता देता हूँ जर्नल एंट्री हम लोग ने क्या किया था, फिर हम लोग आएंगे और फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। पहली जर्नल एंट्री, सबसे पहले मैंने बताया था कि अप्लाई होता है शेयर के लिए। कंपनी आती है आपके मार्केट में, टोकरी में शेयर भरेगी और सबको बोलती है शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो। आपको पसंद आया, आपने कहा ठीक है भाई, फॉर्म ले लिया आपने और पूछा कंपनी से जो कि कितने पैसे देने हैं अप्लाई करने के टाइम, तो कंपनी आपको बताएगी एक काम कीजिए, आप अप्लाई करने के टाइम मतलब एक अमाउंट मान लीजिए 2 रुपए, आप 2 रुपीज हमको दे दीजिए। आपको 100 शेयर चाहिए तो आप 100 मल्टीप्लाई 2 आपने शेयर का पैसा पेमेंट कर दिया कंपनी को। तो कंपनी के पास सबसे पहले पैसा आया तो कंपनी अकाउंटिंग करती है बैंक अकाउंट, शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। जब सारा एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है, एप्लीकेशन का अकाउंट में, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, एप्लीकेशन का पैसा देखिए, हो सकता है कि आप मान लीजिए मेरा नाम राम है, तो कंपनी ऐसे जर्नल एंट्री कर सकती है बैंक अकाउंट टू राम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है, राम अकाउंट कर सकती है, बैंक अकाउंट टू राम अकाउंट भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि कंपनी के पास मल्टीपल एप्लीकेशन आते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन आते हैं, करोड़ ऑफ एप्लीकेशन आते हैं, लैक्स ऑफ, तो इतनी अलग अलग जर्नल एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंपनी कहती है कि हम एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोलते हैं और जो भी पैसा इसमें आएगा हम लोग उसमें डिपॉजिट कर देंगे। तो और सबको, और वो जो है
पर्सनल अकाउंट होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप नोट कर लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। और क्योंकि अलग अलग पर्सन यहाँ पे होते हैं इसलिए कंपनी एक कॉमन अकाउंट बनाती है जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जो भी पैसा स्टार्टिंग में आता है कंपनी उसमें रखती है एक अकाउंट में, बैंक अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, एक डेडलाइन होती है कि आप यहाँ तक ही अप्लाई कर सकते हैं शेयर, अगर आपको परचेज करना है तो फिर कंपनी क्या करती है, उस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर देती है। और पैसा किसके लिए कंपनी ने मंगाया है, कैपिटल के लिए, क्योंकि वो फर्दर बिजनेस कर सके। तो फिर वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे जितना भी पैसा होता है उस पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर देती है। तो सेकंड जर्नल एंट्री कंपनी क्या पास करती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट के प्रोसेस में आती है। तो आपको पता है अप्लाई आपने किया, अब कंपनी का टर्म आ गया। कंपनी कहती है जब पहले वो अलॉट करेगी शेयर, तो जैसे ही शेयर आपको अलॉट करती है तो कंपनी आपको पहले बता के रखती है कि जैसे ही मैं आपको अलॉटमेंट करूंगा आपको एक अमाउंट पे करना होगा। तो कंपनी सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेगी, क्योंकि जैसे ही अलॉटमेंट करेगी आपके यहाँ कंपनी का उतना पैसा बाकी हो गया। तो कंपनी सबसे पहले ड्यू की एंट्री करती है और क्या एंट्री पास करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर जब आप अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को पे करेंगे तो कंपनी फिर जर्नल एंट्री पास करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब अलॉटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है और कंपनी का कुछ पैसा आपके यहाँ बाकी होता है तो कंपनी आपको बोलती है मुझे जब जरूरत होगी मैं आपसे मांगूंगा। और इस मांगने के प्रोसेस को कॉल मनी कहा जाता है, क्योंकि आपको वो पैसा पे करना है। कॉल मनी मल्टीपल हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जनरली आपके सिलेबस में सेकंड कॉल मनी तक देखा गया है, यानी 2 बार तक पैसा, वो सब आज हम देखेंगे, पैसा मांगा जाता है। कॉल मनी का जब भी पैसा मांगा जाएगा पहले कंपनी उसको ड्यू करेगी आपके यहाँ पैसा, फिर आप पेमेंट करेंगे तो रिसीव करेगी। जस्ट लाइक अलॉटमेंट की तरह एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन आफ्टर बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और यहाँ पे नॉर्मल जनरल एंट्री खत्म हो जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। इससे आगे आज हम बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आगे बना सकते हैं। चलिए तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एबीसी लिमिटेड इशू शेयर इशू ऑफ शेयर 10,000 और 1 शेयर का प्राइस क्या है, 10 रुपीज। पब्लिक अप्लाई फॉर, मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 शेयर के लिए ही अप्लाई आया, फॉर 10,000 शेयर। amount call the company RS3 on application, RS4 on allotment, and RS3 on first and final call. Pass the
नेसेसरी जर्नल एंट्री ये है। तो आपको पता है, इजीली है। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। तो नरेशन आप लोग बिल्कुल लिखेंगे, बिना नरेशन का आपके पूरे नंबर एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे। नरेशन क्या होता है मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, उसने शेयर इशू किया है। कितने शेयर इशू किए हैं? इशू करने का मतलब होगा वो पब्लिक के पास गई है, बोल रही है मेरे शेयर खरीद लो, मेरे शेयर खरीद लो, मेरे शेयर खरीद लो। कितने शेयर बोल रही है मेरे खरीद लो? 10,000। और एक शेयर की प्राइस बोल रही है 10 रुपीज। मतलब ये आपके बीच, पब्लिक के बीच में आई 10,000 शेयर लेके और बोल रही है एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। जिनको भी खरीदना है, जो भी आप इंटरेस्टेड है मेरे कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, प्लीज खरीदिए। तो पब्लिक को पसंद आया और पब्लिक ने अप्लाई किया 10,000 शेयर के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ 10,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, या तो बहुत ज्यादा आएगा नहीं तो थोड़ा सा कम आता है। एकदम एग्जैक्ट मैच करना बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन चलिए मानते हैं यहाँ पर 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया। इशू का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनी बेचने के लिए आई, बेचने के लिए, सोल्ड आउट, सोल्ड करने के लिए, बेचने, सोल्ड सोल्ड सेल करने के लिए कंपनी कंपनी सेल करने के लिए आई शेयर। और अप्लाई का मतलब होता है आप इंटरेस्टेड हैं परचेज करने के लिए, यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज, आप इंटरेस्टेड हैं परचेज करने के लिए। ठीक है। और कंपनी ने आपको बताया क्या है, जो कि 3 रुपए एप्लीकेशन पे मैं लूंगा, 4 रुपए जब आपको मैं शेयर दूंगा तो आप देंगे, और 3 रुपए जब भी मैं फ्यूचर में मांगूंगा तो आपको पे करना होगा। मतलब 3 रुपए जिस टाइम आप फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे उस समय आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे, और जिस समय आपके पास अलॉटमेंट मतलब शेयर आपको मिल जाएगा उस टाइम आपको 4 रुपए देना होगा, और 3 रुपए जब भी कंपनी आपसे मांगेगी तो आपको पे करना होगा। चलिए, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना के इसको बनाएंगे। फॉर्मेट नेक्स्ट पेज में बताऊंगा कैसे होगा। अगर आप लोग भूल गए होंगे 11th का, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज कंपनी के पास आए, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कंपनी के पास 10,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज, एप्लीकेशन के 30,000 रुपीज आए कंपनी के पास टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 30,000 रुपीज। और यहाँ इसका नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैं लिख ही देता हूँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर @3 रुपीज। ठीक है। सेकंड जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? सेकंड जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे क्या, हमारे पास पैसा आ चुका है एप्लीकेशन का। अब हम लोग एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, और सेकंड जर्नल एंट्री हम पास करेंगे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, 30,000। चलिए, उसके बाद एप्लीकेशन की 2 एंट्री खत्म हो गई। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, यानी एंट्री नंबर 3 क्या होगा? अलॉटमेंट की सबसे पहले एंट्री क्या होगी? यहाँ पे पैसा तो पहले नहीं आ रहा है, पहले कंपनी पैसा मांगेगी, यानी मांगना तो यहाँ पे ड्यू बोलेगी, ड्यू करेगी। और फिर जब पब्लिक से मांगेगी फिर पब्लिक पैसा सबमिट करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, आप बताइए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और आपको याद होगा 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया था, और अलॉटमेंट पे 4 रुपीज मांगे थे, तो 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 40,000। ऊपर वाले का भी लिख दूं मैं नरेशन? चलिए ऊपर वाले का भी लिख देता हूँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसका भी नरेशन लिख दूं? चलिए लिख देता हूँ, बीइंग
अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए फिर इसका पैसा रिसीव करेगी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी। पहले ये मांगने की एंट्री हुई डिमांड, ये डिमांड की एंट्री हुई, ये मांगा गया इनसे कि भाई पैसा दो। अब पैसा पब्लिक दे रही है तो फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट। पैसा हाँ ऑलवेज कैश में नहीं आता है, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे भी होगा being allotment amount received, being allotment amount received 40,000। चलिए 40,000। नेक्स्ट चले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले फिर क्या होगा, हम मांगेंगे उससे पैसा दो पैसा दो। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए देना था तो वो पैसा हम मांगेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फाइनल क्यों लगाया, क्योंकि इसके बाद कोई पैसा कंपनी नहीं मांग रही है। अगर मांगती सेकंड कॉल मांगती तो सेकंड कॉल में हम फिर इसको फाइनल कॉल लगाते। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आराम से धीरे धीरे समझिएगा तो आपके लिए आसान होगा, इजीली समझ जाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 किसी भी राइटर की बुक से आप क्वेश्चन बनाइए, कोई इशू नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास 4 राइटर की बुक है, एसके सिंह, बासु दत्ता या बासुदास है ऐसे ही कुछ, और डीके गोयल एंड टीएस ग्रेवाल। तो इस क्वेश्चन से आप मुझे रेफर कर देंगे क्वेश्चन नंबर। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वहां से बता दूंगा। अगर कोई और राइटर की बुक प्रेफर करते हैं तो फिर राइटर का नाम भी प्लीज बताइएगा, तो फिर मैं बुक परचेज करके आपको बताऊंगा जो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल आप करेंगे सफिशिएंट है। बस आपको क्या करना है, आराम आराम से जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसी तरफ उसको फॉलो करते चलिए। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और फिर जब पैसा पब्लिक दे देगी तो बैंक अकाउंट टू शेयर। ये जनरल एंट्री आपको एकदम जवान पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जनरल एंट्री पता है, क्योंकि मेन पता है आपको, यहीं तक बात है। इसके बाद देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा और आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा कहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा टैप करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे क्वेश्चन चेंज किए जा सकते हैं। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। देखिए यहां तक तो हम लोगों ने कल किया था बिना कोई एग्जाम्पल के। अब यहाँ तक कोई इशू है नहीं, मेन इशू होगा यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट बताओ। कंसेप्ट नहीं बोल सकते हैं उसको, छोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, तो वहीं से हम लोग चल रहे हैं। अगर कोई लिख नहीं पाया होंगे जल्दी जल्दी तो कोई बात नहीं, पॉज करके आप वहां पे लिख लीजिएगा। चलिए अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल देखा था। लास्ट एग्जांपल में आपको याद होगा कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, और उसमें एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज रखा था। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज रखा है। कंपनी ने जब तक पैसा डिमांड नहीं किया है, जब तक पैसा डिमांड नहीं किया है तब तक ये कॉल्ड अप कहलाएगा। लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था पहले लाइन में कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर का प्राइस उसने 10 रुपीज रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी बस आपको बता रही है कि हमारे एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, लेकिन अभी तक कंपनी ने अगर पैसा नहीं मांगा है तो इस शेयर का, इसको क्या बोलेंगे, इस शेयर के प्राइस को कॉल्ड अप मनी, मतलब कंपनी पैसा मांग सकती है। और जैसे जैसे आप पे करेंगे, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि आपने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज पे किया है, अलॉटमेंट पे
अलॉटमेंट पे 4 रुपीज पे किया है एंड फाइनल कॉल पे आपने 3 रुपीज पे किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया ना, तो ये हो गया 3 रुपीज पेड अप, 3 रुपीज पेड अप। और जब तक पैसा कंपनी ने ये दोनों नहीं मांगा है तब तक कंपनी का क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप 7 रुपीज कॉल्ड अप। मतलब 7 रुपीज कंपनी आपसे मांग सकती है। अब अलॉटमेंट का जैसे ही आपने पैसा दे दिया, ये हो गया 7 पेड अप, 7 पेड अप, और ये आपका हो गया ओनली 3 कॉल्ड अप। चलिए, जब आपसे ये 3 रुपीज भी मांग लिया तो ये 100 रुपीज ये पूरा का पूरा हो जाएगा फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर। तो इस वर्ड को कहीं अगर आप देखेंगे तो आई होप आप समझ जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो देखिए, कंपनी जब तक कंपनी का जो भी शेयर का प्राइस हो और जब तक वो पैसे नहीं मांगे तब तक वो कॉल्ड अप कहलाएगा। जितना पैसा वो मांग चुकी है वो उतना कॉल्ड अप में से कम होता जाएगा, और अब आप पे कर चुके हैं तो उतना वो पेड अप हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। मान लेते हैं 10 रुपीज एक कंपनी के शेयर का प्राइस है, कंपनी ने नहीं मांगा तो आपको पता है ये कॉल्ड अप है। कंपनी ने अगर 3 रुपीज मांग लिया था एप्लीकेशन का तो कॉल्ड अप कम होके कितना हो जाएगा, 7, और 3 क्या हो जाएगा, पेड अप। चलिए, अलॉटमेंट पे 4 अगर आप कंपनी ने मांगा मांगा कंपनी ने क्या क्या डिमांड किया, डिमांड 4, बट आपने पे नहीं किया, आपने पे नहीं किया, आपने पे नहीं किया, कंपनी का नहीं देता, चल नहीं खरीदना मुझे शेयर, नहीं इंटरेस्ट है आपके शेयर में, पैसे नहीं है आपके पास, तो जो पैसा आपने नहीं दिया वो कहलाता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर, जो पैसा कंपनी मांगे, कंपनी मांगे आपसे, डिमांड करे, लेकिन आप पे नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा कॉल इन एरियर। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में आप कुछ सीखेंगे। चलिए, एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एबीसी लिमिटेड इनवाइट पब्लिक फॉर 10,000 शेयर, each share price Rs 10 rupees. Money demand by कंपनी, सेम रखते हैं लास्ट एग्जांपल की तरह, RS3 ऑन एप्लीकेशन, RS4 on allotment and RS3 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको डायरेक्ट सिर्फ फाइनल कॉल भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहां तक तो क्वेश्चन सेम है। यहां पे हम लिखते हैं पब्लिक अप्लाई फॉर 15,000 शेयर एंड कंपनी deny to deny for 5,000 application। ये ऑफ बेटर रहेगा, डिनाई ऑफ 5,000 एप्लीकेशन। चलिए, यहाँ पे इस कंसेप्ट का मैं नाम लिख देता हूं, कंसेप्ट का नाम एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव एंड रिजेक्ट एक्स्ट्रा एप्लीकेशन।
इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव करती है कंपनी। जैसे 10,000 कंपनी ने यहाँ पे इशू किया था और 15,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। पब्लिक ज्यादा एक्साइटेड हो गई, बोली अरे बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे के साथ एक्स्ट्रा आ गया कंपनी के पास। तो कंपनी ने कहा नहीं, हमें ज्यादा सरदर्दी नहीं चाहिए, जो भी 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको आप वापस कर दीजिए। आइए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और लास्ट पॉइंट यही है, रिकॉर्ड द जर्नल्स। तो आइए कंपनी कैसे कैसे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है अपने बुक में, हम देखते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, बहुत इजी है। आपको पहला जर्नल एंट्री जो हमने बताया वहां पे, यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एक मिनट चाहिए, यहाँ पे शायद कुछ लोगों ने कहा है जो कि कॉर्नर पे जो मैं लिखता हूँ वो दिखता नहीं है ठीक ठीक, तो मैं थोड़ा नीचे ही लिखता हूँ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अमाउंट पे लेंगे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुझे बताइए आप। नरेशन भी लिख देता हूं मैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन, कितने शेयर पे आपने एप्लीकेशन रिसीव किया है, 15,000 शेयर पे। तो जितने भी शेयर पे आपने, जितने शेयर पे आपने एप्लीकेशन रिसीव किया है उस शेयर पे, क्योंकि रिसीव तो आपने 15,000 का पे शेयर पे किया है और ईच शेयर पे 3 रुपीज आपने रिसीव किए हैं। तो जितना भी पैसा आपके पास आया है पहले बैंक अकाउंट में, पहले आप वो रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा जो कि आपके पास पैसा, आपने 10,000 शेयर इशू किया है तो 10,000 का पैसा ही रिकॉर्ड करेंगे। जितना भी पैसा आपके पास आया है फर्स्टली आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास 15,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है तो आप रिकॉर्ड 45,000 शेयर का एंट्री पास करेंगे। अब चलिए सेकेंड एंट्री हम लोग करते हैं, वो एंट्री इंपोर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम लोग क्लोज करेंगे। एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक बात बताइए मुझे, कंपनी ने क्या कहा था, कंपनी ने क्या कहा था, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है उसको हम पैसा वापस कर देंगे, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट का रूल है सॉरी, गवर्नमेंट का रूल है कि आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आप जिसको शेयर नहीं देंगे तो नहीं, हम सबको शेयर नहीं देंगे। तो ठीक है, कम गवर्नमेंट कहती है कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, आपकी, आपका शेयर है, आपका अपना ऑनरशिप है, आपको जिसको भी बेचने की मर्जी है उसको बेचिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपने रिसीव किया है उसको विद इन, एक गवर्नमेंट आपको टाइम देगी कि इस टाइम के अंदर आप उस पब्लिक को पैसा वापस कर दीजिए। अगर आप उस पब्लिक को पैसा वापस नहीं कीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्योंकि मान लेते हैं हमारा पैसा कहीं फंस जाता है, देखिए आप अकाउंट और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको इस तरह से हमेशा सोचना होगा कि मान लीजिए, सपोज कीजिए 1,00,000 रुपीज मैंने आपसे उधार मांगे, अगर मैंने 1 महीना भी आपका पैसा होल्ड कर दिया तो क्या आपको कोई नुकसान हुआ? आप बोलेंगे नॉर्मल टर्म में नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, 1,00,000 रुपए दिया था मैंने आपको, वापस हो गए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आगे जाके आप पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए, मान लेते हैं 1,00,000 रुपया को आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके अगर डिपॉजिट कर दे और मान लेते हैं कि 6% इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, आई थिंक यही रेट है या इसी के आसपास है, 6% या 5% के आसपास है। तो अगर आप एक साल 1,00,000 रुपए रखेंगे तो आपका 6,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा और इस हिसाब से एक महीने का 500 रुपए बनेगा। तो आपके पैसे की 500 रुपए इनकम डूब गई। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि देखो, अगर आप शेयर नहीं दोगे चलेगा, आपकी मर्जी, आपका सामान जिसको मर्जी उसको बेचो, लेकिन अगर आपने पैसा एक टाइम से ज्यादा दिनों तक होल्ड किया
तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी कोशिश क्या करती है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे तो 1,00,000-2,00,000 रुपए की तो बात है नहीं कि चलो कोई नहीं यार 1,000 रुपए दे देगी, यहाँ तो करोड़ ऑफ रुपीज की बात होती है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नंबर करोड़ ऑफ रुपीज पे आता है, और कंपनी को इंटरेस्ट भी करोड़ में पे करना होगा, तो कंपनी को तो काफी नुकसान हो जाएगा। इसलिए कंपनी हमेशा ट्राई करती है, जो कि जल्दी से जल्दी पैसा लौटा दिया जाए। गवर्नमेंट कुछ दिनों का टाइम देती है कि ठीक है इट्स ओके, 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे प्रोसीजर में लगता है, तो आप उतना दिन के लिए आपको अलाउ है। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटो है, हम लोग इंटरेस्ट वाले पार्ट को भी कवर करेंगे आगे चल के, लेकिन हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली कंपनी क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है पैसा वापस कीजिए। तो कितने शेयर होल्डर, 10,000 तो आपने इशू किया था और 15,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो एक्स्ट्रा जो भी है आपने रिजेक्ट किया है, तो आपने रिजेक्ट किया है तो उस 5,000 शेयर होल्डर को पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। तो आराम से सोचिए कि जब आप कंपनी के पास पैसा आया था एप्लीकेशन मनी का, तो कंपनी ने क्या जर्नल एंट्री पास की थी, कंपनी ने जर्नल एंट्री पास की थी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कंपनी जब पैसा वापस करेगी तो क्या जर्नल एंट्री पास करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री। इस एंट्री पहले वाली एंट्री इसको कंपनी क्या करेगी, रिवर्स एंट्री पास कर देगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और 10,000 जो शेयर था हमारा, 10,000 जो शेयर था मेरा, जो हमने जेन्युइनली इशू किया और पब्लिक को देने के मूड में भी है, उसका पैसा कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट तो क्लोज हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन का तो काम हो गया, एप्लीकेशन का तो हमारा सारा पैसा आ गया, 45,000 रुपीज आ गया। इसमें से क्या करना है, 5,000 को वापस कर देना, और 5,000 हमारा अपना है, कैपिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे 45,000 है हमारा कैपिटल का, शेयर एप्लीकेशन का, जिसमें से हमारा 10,000 हमारा शेयर, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, 10,000 हमारा शेयर है, जिसमें 3 रुपीज यानी 30,000 हमारा है, तो ये कैपिटल में चला जाएगा। और जो पैसा एक्स्ट्रा हमने लिया है वो वापस करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास हो जाएगी। आप चाहे तो अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं ऐसा किया जाता है, जनरली कंबाइंड एंट्री ही पास किया जाता है, क्योंकि बाइफर्केशन में आपको दिक्कत होगी, अलग अलग 30,000 15,000 का आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है जो कि सेम कंबाइंड एंट्री आप पास कर दीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे नरेशन आप लिखेंगे, विन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिफंड टू शेयर होल्डर, रिफंड टू पब्लिक, क्योंकि शेयर होल्डर तो तब होगा जब उसके पास शेयर होगा, इसलिए शेयर होल्डर नहीं लिख सकते हैं, तो पब्लिक। चलिए यहाँ तक आपको आई होप उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं काफी स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जल्दी चलने का कोई फायदा है नहीं, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, आराम से सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है, जो कि आपको पैसे कहीं खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप इजीली सीख जाएंगे और आसानी से सीख जाएंगे। अगर दे आपको पता चल ही रहा होगा जो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं, और वहां से हम और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा, अब नेक्स्ट अलॉटमेंट का है, और अलॉटमेंट पे सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में एंट्री पास हुआ था, सेम एंट्री पास होगा अलॉटमेंट का भी। और अलॉटमेंट पे सिंपल है, पहले क्या करते हैं हम लोग, ड्यू की एंट्री, और ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे याद है 5,000 शेयर हमने वापस कर दिया, तो अभी 10,000 शेयर ही सिर्फ अपना है, तो कितने को दे रहे हैं पैसा, सिर्फ 10,000 शेयर को। तो 10,000 कितना पैसा मांगेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 4 यानी 40,000, ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। 10,000 शेयर ही है सिर्फ हमारा, 40,000 हम सिर्फ पैसा मांगेंगे, क्योंकि 5,000 की तो कहानी खत्म हो गई। अब पब्लिक भी हमें पैसा दे देगी, जब हम रिसीव करेंगे तो क्या कंपनी एंट्री पास करेगी, जनरल एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे क्या होगा, अमाउंट सेम। अभी हम लोग सीखेंगे जो कि कंपनी पैसा मांगती है, 10,000 शेयर पे हमने यहाँ पे पैसा मांगा और यहाँ पे पैसा आया 9,000 शेयर पे, तो क्या करेंगे सब हम सीखेंगे धीरे धीरे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चलिए यहाँ पे हो गया, हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करें। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी सिंपल होगी। फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी, पहले ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री क्या होगी, आराम से देखिए, सेम आपको पता है क्या होगी, बताइए। शेयर फर्स्ट, और फर्स्ट ही फाइनल है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई थिंक 3 रुपीज थे हमारे क्वेश्चन में, तो 30,000 और 30,000। चलिए जब पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, रिसीव होगा तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट वही रहेगा 30,000। चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो थोड़ा और मजेदार है, यहां तक तो कुछ खास नहीं है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, अगर लिखना है तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट में क्वेश्चन में यही रखूंगा, बस थोड़े से चेंजेज मैं कर लेता हूं, तो आप लोग दोबारा से लिख लीजिएगा। जब क्वेश्चन चेंज करके मैं यहाँ पे क्या क्या चेंज करूंगा वो बता रहा हूं। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, एबीसी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, ईच शेयर प्राइस 10 मनी डिमांडेड, कंपनी 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पब्लिक अप्लाई फॉर 5,000 शेयर, कंपनी डिनाई ऑफ 5,000 एप्लीकेशन। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, बस लास्ट में मैं क्वेश्चन क्या लिखूंगा वो देखिए, एंड एक्स्ट्रा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ मिटाना ही पड़ेगा इसमें से। ओके, मिटाना क्या पड़ेगा, चलिए पब्लिक अप्लाई फॉर 15,000 शेयर, एंड ध्यान से पढ़िए, यहां से इंपोर्टेंट, एकदम काफी इंपोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। कंपनी डिसाइड टू इशू ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस एंड एक्स्ट्रा मनी adjusted on allotment time, adjusted on allotment time। चलिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कंपनी ने किसी को मना नहीं किया, कंपनी ने किसी को मना नहीं किया, बोला सबको देंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा शेयर हम सबको देंगे, किसी को भी मना नहीं करेंगे। और एक्स्ट्रा पैसा देखिए, थोड़ा थोड़ा शेयर भी अगर कंपनी बांटेगी, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा कंपनी भी शेयर बांटेगी तो 10,000 शेयर ही, भले 15,000। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 शेयर डिवाइडेड बाई 15,000 शेयर एप्लीकेशन। अब मान लीजिए यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर किसी ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 500 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो 500 नहीं 600 कर देते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 600 के लिए अप्लाई किया है, तो आप क्या देखेंगे, ये देखिए 5 3 5 2 3 2, यानी कि
400 शेयर कंपनी ने इशू किया। ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट की कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है। एकदम इजी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की। देखिए, किस कंपनी ने किसी को डिनाई नहीं किया, कंपनी ने किसी को भी डिनाई नहीं किया जो कि हम आपको शेयर नहीं देंगे। कंपनी ने बस क्या कहा, प्रो राटा बेसिस पे, वही स्कूल वाला एग्जांपल अगर आपको याद होगा, जो 2000 सीट्स स्कूल में अवेलेबल थे और 3000 एप्लीकेशन आ गए, तो और कंपनी स्कूल के पास क्या मजबूरी हो गई थी कि वो किसी को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब पावरफुल लोग थे। तो स्कूल ने क्या डिसाइड किया था कि चलिए, जिसने 3 बच्चे के लिए अप्लाई किया उसके 2 बच्चे को एडमिशन देते हैं, जिसने 5 बच्चे के लिए अप्लाई किया उसके कुछ बच्चे को एडमिशन देते हैं, प्रो राटा बेसिस पे, किसी को मना नहीं करते हैं और 100% डिनाई भी नहीं करते हैं और 100% एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं एप्लीकेशन, सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग जो भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग जो भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, कितने स्टेप में पास कर रहे हैं हम लोग जर्नल एंट्री। अब 3 स्टेप में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन का। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, अलॉटमेंट का। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, कॉल का। यहाँ पे एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशन है, एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में आपको पता नहीं होता है कि आपको ये शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आप मांग रहे हैं कि दे दो प्रभु, दे दो, बस हमें शेयर दे दो। तो आपने कितने, लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, 600 शेयर के लिए अप्लाई किया, मान लेते हैं 600 के लिए अप्लाई किया, तो आपने पैसा कितना दिया होगा, 3 रुपीज इक्वल टू 1800। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या मांगा, आपने डिमांड किया, मांगा, और यहाँ पे आपको क्या हुआ, दिया। तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए आप अपने फादर से मांगते पॉकेट खर्चा 1000 रुपीज, तो मिलते कितने हैं आपको, 10 रुपए। तो उसी तरह आपकी एक्सपेक्टेशन थी, एप्लीकेशन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी। भगवान से कितना कुछ मांगते हम लोग, ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दो, लेकिन मिलता कितना है, वही वाली बात है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन, उम्मीद है, मांग रहे हैं कि हमें 600 शेयर चाहिए, तो उम्मीद के लिए भी भाई पैसे लगते हैं। तो उम्मीद के लिए पैसे यहाँ पे कितने लगे, 600 शेयर पे आपको 3 रुपीज देना पड़ा, 1800। लेकिन कंपनी जब आपको अलॉटमेंट करेगी, आपको देगी शेयर, तो कितना शेयर यहाँ पे दे रही थी, जो मैंने आपको दिखाया 400। तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, क्योंकि आपने तो दिया 600 सोच के, यार 600 मिलेगा, 600 मिलेगा, 600 मिलेगा, लेकिन आपको मिला कितना, 400। तो आपका देना कितना चाहिए था, अगर आप 400 देना चाहिए था, आप तो 1200 रुपीज देना चाहिए था। बात समझ रहे हैं मेरी। आपने 600 के लिए आवेदन दिया कि साहब हुजूर माई बाप 600 शेयर दे दो, तो माई बाप 600 शेयर दे दो कहने में आपको 1800 रुपये देने पड़े। फिर माई बाप ने आपको 400 शेयर दिए, नहीं 400 शेयर से ज्यादा बेटा हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो 400 शेयर मिले। तो आपने सोचा अरे यार, आप घर आ गए, फिर आपके दिमाग में चौका, 600 शेयर बोला, मांगा था हमने, तो 1800 रुपये दिए उसे। अब उसने मुझे 400 शेयर चिपका दिए, तो मेरे तो 1200 ही बनते हैं ना, तो 600 रुपये तो कंपनी मुझे वापस करेगी, 600 रुपये तो वापस करेगी ना, क्योंकि मैंने मांगा था तुमसे 1800 का, तुमने 1200 का माल दिया, तो 600 रुपये तो वापस करोगे भाई। तो ये 600 रुपये वापस, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, कंपनी ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, एक्स्ट्रा शेयर होल्डर को हम नहीं शेयर देंगे। तो वहां पे डायरेक्ट कंपनी ने आपको क्या किया, आपने 600 के लिए अप्लाई किया था, आपको अगर कंपनी ने एक्स्ट्रा शेयर जितना भी कंपनी का हो रहा था, वहां पे कंपनी ने उसको वापस कर दिया। यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा, सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, मतलब आपको ने 600 के लिए बोला तो आपको 400 दिए। अब आपके बन रहे हैं 1200, तो आपके 600 रुपये वापस होने चाहिए। तो कंपनी कह रही है रुको, ठहरो, वापस नहीं करेंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे। अभी आपको देखिए, अगर ध्यान से आप देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको कंपनी को 3 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट पे देने हैं, और 3 रुपए कॉल पे, ये टोटल 10 रुपए आपको कंपनी को देने हैं। बात क्लियर है। ये 3 अमाउंट आपको कंपनी को पे करना है, 3 7 3। अभी आपने कितना दे दिया, 3 रुपया दे दिया, और एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पे 600। तो कंपनी कह रही है कि भाई मेरे पैसे लेके क्या करोगे, झूठ मूठ का ट्रांजेक्शन बढ़ाओगे मेरा, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजूंगा, फिर जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा, फिर तुम 4 × 400 मुझे
कितने 1600 दोगे? तो हाँ, तब कहे भाई एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, ऐसा बार बार क्यों करना है? इससे अच्छा एक काम करो, जब तुमको अलॉटमेंट पे 1600 रुपये मुझे देने होंगे ना, तो ये 600 माइनस कर लेना और सिर्फ 1000 रुपये देना, तब तो भी बात तो बराबर है। तो शेयर होल्डर बोलता हाँ बात तो बराबर है, अभी आप 600 भेजोगे, फिर मुझे अलॉटमेंट के टाइम आपको 1600 रुपये देने होंगे, उससे अच्छा है अलॉटमेंट के टाइम 1000 रुपये देना। तो यही हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे पता नहीं बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और यही आपके पूरे चैप्टर का जान है। अगर आप ये सीख गए तो आपका ये चैप्टर समझिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का पार्ट करते हैं। और एप्लीकेशन में सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आए, जो भी एप्लीकेशन आए, मतलब जितने भी शेयर पे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में आया है तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में उसको हम लोग ले लेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पे हमारे पास कितने शेयर के लिए अप्लाई आया है, 15,000 शेयर के लिए। सेम क्वेश्चन है हमारा, ₹345,000 शेयर के लिए हमारे पास अप्लाई आया है। ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यही हम लोगों ने किया था। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने यही किया था, नहीं याद है तो पेज पलट लीजिए, अभी लास्ट पेज पे ही आप लोगों ने किया था। एक मिनट, सॉरी, और एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे 45,000, और यहाँ पे कितना लिखेंगे ये आपको पता है, हमारा 10,000 शेयर है तो 10,000 कहीं पैसा लिखेंगे। एक्स्ट्रा 5,000 शेयर का यहाँ पे क्या होगा, कंपनी ने ये नहीं बोला है जो कि हम वापस करेंगे, कंपनी ने क्या बोला है, हम इसको अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे अभी ही अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कि फिर अभी जब पैसा, अभी यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ना, इस अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट था, ये क्रेडिट था, और यहाँ पे डेबिट, मतलब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप लोगों ने सीखा होगा अकाउंट बंद करना क्या होता है 11th में, तो यहाँ पे आप इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इस अकाउंट का पैसा तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। तो पहला पैसा 30,000 रुपए जो 10,000 शेयर आपने इशू किए थे, वो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में चले गए। और लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, पैसा वापस हो रहा था पब्लिक को तो टू बैंक अकाउंट में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे पैसा पब्लिक को वापस नहीं हो रहा है, और हम लोग क्या बोले, अलॉटमेंट के टाइम जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अलॉटमेंट में के अकाउंट में अभी पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, कितना, 15,000। चलिए ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। नरेशन लिख दूं मैं क्या, चलिए नरेशन लिख देते हैं। पहला तो आपको पता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 15,000 शेयर, इसका मैं नरेशन लिख देता हूं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कैपिटल एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए साहब, यहाँ पे एप्लीकेशन आपका हो गया, अब हम लोग अलॉटमेंट पे चलते हैं। आई थिंक आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग बहुत होशियार स्टूडेंट हैं। चलिए अलॉटमेंट पे सबसे पहले हम लोग क्या, ड्यू की एंट्री पास करते हैं, मतलब पैसा मांगने की एंट्री पास करेंगे, क्या पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने पैसे से, जो हमारा पैसा है 10,000 शेयर, जितना हमने इशू किया मल्टीप्लाई 4 यानी 40,000 रुपीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। चलिए फिर रिसीव की एंट्री पास करें, पार्ट 2 रिसीव की एंट्री पास करें, और ये क्या होगा, पैसा अभी आएगा ना हमारे पास, हमने मांगा, अब रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए अभी यहाँ पे अमाउंट बताइए मैं कितना लिखूं, बैंक में कितना पैसा आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 40,000 आना चाहिए। लेकिन 5,000 के लिए एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास पहले ही आ चुका, जो हमने बोला था अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे, तो हम पब्लिक से मांगेंगे ही 25,000 रुपए। समझ में आया? नहीं आया? चलिए एप्लीकेशन के टाइम हमारे पास 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया था। एप्लीकेशन कितने शेयर पे आया? एप्लीकेशन आया था 15,000 शेयर पे, कितना आया था 45,000। लेकिन हमारा अब कितना शेयर ही पब्लिक को हम लोग देंगे, तो 10,000, तो 30,000 आना चाहिए था। तो हमारा 15,000 एक्स्ट्रा आ गया था जो हम पब्लिक को देना था। और हमने बोला क्या, अभी आप पैसा मत लीजिए, अलॉटमेंट के टाइम इतना पैसा कम आप दीजिएगा। तो पब्लिक से हमने मांगा 40,000, पब्लिक ने कहा अच्छा 40,000 मांग रहे हो, बहुत होशियार बन रहे हो, एप्लीकेशन के टाइम 15,000 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए थे वो, हमने कहा अरे हाँ भूल गया यार, सॉरी, कोई बात नहीं, आप 15,000 माइनस कर लीजिए। तो पब्लिक बोलेगी जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो 15,000 माइनस कर लिया, 25,000 रुपए हमें मिलेंगे। चलिए हम लोग थर्ड एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये एंट्री जस्ट लाइक जो पहले से हम लोग 3-4 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ये भी होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे फिलहाल। अभी हम लोग आगे धीरे धीरे कंसेप्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर सब में चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने 30,003 रुपीज ही थे ना आई थिंक। चलिए और फिर पैसा रिसीव होगा, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है पैसा का, जो भी था एडजस्ट हो चुका है हमारा वहां पे। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक सिखाया होगा, और आगे बढ़ें या फिर आज की क्लास के लिए रहने दें, कहीं ज्यादा ना हो जाए। और इस कंसेप्ट का नाम होगा हमारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव and allotment on pro rata basis and extra amount adjusted on allotment। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक हमें यहीं तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाएगी। वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपडेट होंगे, तो उम्मीद है आप लोग साथ साथ भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप लोग देखिए कंसेप्ट समझिए धीरे धीरे, आपके पास जो भी राइटर की बुक्स अवेलेबल है वो आप पढ़िए, अब उसी से आपका काम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे, और कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। एक बार क्लास खत्म होने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग अगर पहले पढ़ चुके होंगे या कहीं और पढ़ चुके होंगे तो हो सकता है कि उन्हें ये लगे जो कि सर आप ये नहीं पढ़ाया, आपने ये नहीं पढ़ाया। तो हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन सही समय आने पे। तो मुझे लगता है तब तक के लिए आपको इंतजार करना चाहिए और हमारा चैप्टर खत्म होने देना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे कुछ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो फिर जरूर बताइएगा, हम लोग उसमें सुधार लाएंगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको हेल्प लगेगी, पसंद आएगा उन्हें और उन्हें भी हेल्प मिलेगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और रिप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।